नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। एक बेहद कड़वी सच्चाई आज फिर हमारे सामने खड़ी है और इस सच्चाई को हम सब ने देखा है, महसूस भी किया है, मगर आंखें मूंद ली गई हैं। ये वो दोगलापन है, वो बेशर्मी है जो हमारे समाज की रग रग में जहर घोल रही है। अब देखिए, कुछ लोग धर्म की अफीम खाकर खुद को धर्म का ठेकेदार घोषित कर देते हैं। उनके लिए दूसरे धर्म की औरतें, बेटियां सिर्फ एक शिकार हैं। उनके बारे में सबसे घटिया, सबसे वाहियात बातें बोलना, उन्हें नीचा दिखाना, उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालना इनके लिए धार्मिक कर्म बन जाता है। इन्हें लगता है कि धर्म की आड़ में इन्हें किसी भी औरत को किसी भी हद तक जलील करने की खुली छूट है। मगर इस दोगलेपन की असल शर्मनाक तस्वीर तो तब सामने आती है जब उन्हीं के अपने धर्म की बेटी, बहन ज्यादती का शिकार होती है तो धर्म के ये रक्षक अचानक गूंगे हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, शर्म की सारी हदें पार तो ये तब होती है जब कई बार ये लोग उन्हीं दरिंदों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं जो इन्हीं की बेटियों के गुनाहगार होते हैं। सोचिए कैसी अजीब स्थिति है। और आज इन खबरों से ये बात पत्थर की लकीर बन जाती है, जिसमें सबसे पहली और एक बड़ी खबर आप देखिए। कैराना की सांसद इकरा हसन को एक बड़े नेता ने मुल्ली और आतंकवादी कहकर अपमानित किया। क्या सिर्फ इसलिए कि उनका धर्म अलग है? ये नफरत का वो घटिया चेहरा है जिसे देखकर शर्म की जानी चाहिए। और जब एक चुनी हुई प्रतिनिधि के साथ सोचिए ये सलूक होता है तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा। और इकरा हसन, उन्होंने अपने साथ हुई बदसलूकी को लेकर खुले तौर पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। और एक और आप दूसरी खबर देखिए जो शर्म से सिर झुका देने वाली है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक वारकारी गुरुकुल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। ये गुरुकुल लड़के और लड़कियों को धार्मिक शिक्षाएं देता था। इस गुरुकुल के अंदर क्या हुआ? गुरुकुल के प्रमुख महाराज भगवान कोकरे और शिक्षक प्रतेश प्रभाकर कदम पर एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। पीड़ित इसी साल 12 जून को गुरुकुल में पढ़ने के लिए आई थी। छात्रा ने पुलिस को बताया कि जब वो कमरे में अकेली होती थी तो उस गुरुकुल का प्रमुख कोकरे उसके कमरे में आता, उसे घूसा मारता और उसके शरीर को छूता और इधर उधर उसके साथ छेड़खानी करता। और पीड़िता को डराया जाता और उससे कहा जाता कि अगर वो इस बारे में किसी को बताएगी तो इसके बुरे नतीजे उसे भुगतने पड़ेंगे। शिक्षक प्रतेश कदम ने उसे धमकी दी कि जो कोकरे है वो अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसे के पिता को फंसा देगा और उसे उसके भाई को जान से मरवा दिया जाएगा, साथ ही उसकी पढ़ाई जो है उसे भी रुकवा दिया जाएगा। इसी डर के कारण छात्रा ने काफी समय तक किसी को कुछ नहीं बताया। सोमवार को लड़की ने हिम्मत करके अपने पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ये घटना गुरुकुल जैसे पवित्र माने जाने वाले स्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, खासकर बच्चियों की। और अब आप एक और तीसरी घटना देखिए।
एक के बाद एक इन घटनाओं को आपको जानना बेहद जरूरी है। ये जो तीसरी घटना है दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की है, जहां एक छात्रा के साथ दरिंदगी करने की कोशिश की गई। आरोप किस पर लगा? सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों पर। जो उसकी वीडियो निकल कर आई जिसमें लोगों पर आरोप लगे वो अपने आप में डराने वाले थे। और वहीं एक और चौथी खबर देखिए जो आपको ये आईना दिखाएगी कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ अलग अलग जगहों पर कैसी कैसी ज्यादतियों की खबरें सामने आती हैं। कहीं किसी को धर्म के नाम पर निशाना बनाया जाता है तो कई बार अपने ही धर्म की महिलाओं के साथ कैसे बदसलूकी की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक सरकारी कॉलेज में यूथ फेस्ट चल रहा था। एक तरफ कला संस्कृति का माहौल चल रहा था, दूसरी तरफ 4 छात्र जो कि एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, वो लोग कपड़े बदलने वाली छात्राओं के फोटो और वीडियो बना रहे थे। सोचिए ये कैसी शर्मनाक चीज थी। वो बच्चियां, वो लड़कियां जो कॉलेज फेस्ट में भाग ले रही थी, वहां पर वो अपने कपड़ों को जब बदल रही थी तो ये एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे इन्होंने उस लड़की का वीडियो बनाने की कोशिश की। ये शिक्षा के मंदिर का हाल है जहां पर ये घटिया हरकत की गई और जब शिकायत हुई तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो देखने वाली बात होगी और कितने केसेस में सजाएं दी गई हैं वो आप और हम अच्छे से जानते हैं। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, उस सोच की नुमाइंदी है जो औरतों को सिर्फ एक चीज समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले अपनी ही बेटियों के साथ ज्यादती करने वालों पर चुप हो जाते हैं तो वो किस धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या धर्म सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने का लाइसेंस है? कब तक हम अपनी बेटियों को असुरक्षा के इस माहौल में जीने देंगे? ये समय इस दोगलेपन को जड़ से उखाड़ फेंकने का है। उन तमाम ठेकेदारों को बेनकाब करने का है जो धर्म को अपनी घटिया मानसिकता की ढाल बनाते हैं। और यह हमारी लड़ाई हर उस शख्स के खिलाफ जो औरतों की इज्जत पर हाथ डालता है और अब चुप रहना इस अपराध में भागीदार बनना जैसा है। ये तमाम घटनाएं मैंने आपको इसलिए बताई ताकि कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि लड़कियों के साथ ज्यादती जो है सिर्फ धर्म या फिर उनकी जाति देखकर की जा रही है, नहीं, उसके साथ जो ये अपराध किए जा रहे हैं इसका जो कारण है उसका महिला होना है। और इन तमाम खबरों को आपने खुद सुना कि किस तरीके से एक सांसद से लेकर एक आम लड़की जो कॉलेज में पढ़ने जा रही है वो कहां से कितनी सुरक्षित है। और ये तमाम सवाल हमारे देश की सरकार पर उठते हैं जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी बेटियों के साथ किस तरीके से दरिंदगी भरी खबरें सामने आती हैं और दूसरी चीज इन चीजों पर कितनी रोक लगाई जाती है ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। चाहे वो देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, ऐसी तमाम खबरें हर रोज अखबारों के पन्नों में आती और हर नई तारीख के साथ उस खबर को भुला दिया जाता है, पुराना समझकर उसे किनारे लगा दिया जाता है। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।